हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैथ और साइंस का हुआ है उसका आंसर बताने जा रहे हैं। जिनका जो भी टेस्ट दिए हैं वे अपना अपना आंसर मिला लें। तीस नंबर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, जो कि 30 मिनट दिया गया था समय। चलिए शुरू करते हैं। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आर वाई एन होगा, आर वाई एन। दूसरा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो 1:2। तीसरा, यदि किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा? तो 0 डिग्री। कै डिग्री? 0 डिग्री। चौथा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है। 5वां नंबर, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? तो बिना मुड़े वह सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े वो क्या होती है? सीधे निकल जाती है। छठा नंबर, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, किस कारण से होता है ऐसा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। 7वां नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना समय के लिए बनता है? तो 1/16 सेकंड तक। 1/16 सेकंड तक। 8 नंबर, इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, वर्ण विक्षेपण भी है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। 9 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 25 वाट। 10 नंबर, लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक कम जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? कम जाता है। बहुत अधिक कम जाता है। यहाँ पर बढ़ की जगह कम लिख देना। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक कम जाता है। बहुत अधिक कम जाता है। 11 नंबर, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली H और O गैसों का मूल अनुपात क्या होता है? तो 1:1 होता है। 1:1। 12 नंबर, बिना बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र है? तो CaO। 13 नंबर, CuO+H2 जब अभिक्रिया हुआ तो बना Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। 14 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? 10.5। 15 नंबर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का।
एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो एथेनल, एथेनल या एथेनैल, एथेनल या एथेनैल। 17 नंबर, KNO3 का जलीय विलयन होता है। तो 7, कितना होता है 7, अर्थात उदासीन। 18 नंबर, एक्वारेजिया में किस अनुपात में सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3। तो पहले नाइट्रिक अम्ल का है तो 1 अनुपात कितना 3, 1 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर यही पहले कहता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, 3 अनुपात कितना होता है 1, 3 अनुपात 1। लेकिन इसमें कहा पहले नाइट्रिक अम्ल और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो 1 अनुपात कितना 3। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो मैग्नीशियम, सबसे कम क्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम। 20 नंबर, आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व को कहते हैं। वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। 21 नंबर, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो मंड के रूप में। 22 नंबर, किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो क्लोरोफिल को। 23 नंबर, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन पौधे में किस यौगिक में होता है? तो एथेनॉल में, एथेनॉल में। लेकिन अगर ये जंतु में कहता तो लैक्टिक अम्ल में, लेकिन यहाँ पौधे में कहा है तो एथेनॉल में। 24 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में अनुशीतलन दाब तथा प्रकुंचन दाब का अनुपात कितना होता है? तो 80/120, 80/120। अनुशीतलन होता है कितना 80 और प्रकुंचन कितना होता है 120, 120। लेकिन अगर प्रकुंचन पहले का था और अनुशीतलन बाद में कहता है तो 120 कितना 80। लेकिन अनुशीतलन पहले का है तो 80 कितना होगा 120। 25, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो टाइटिन है, रेजिन है, गोंद है, इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। 26 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो साफ जल में। कैसे जल में? साफ जल में। एड्रिनल सीधे किस अंग पर कार्य करता है? एड्रिनल किस अंग पर कार्य करता है सीधे? तो हृदय पर। किसे? हृदय पर। 28 नंबर, कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। 29 नंबर, इंसुलिन की कमी से होता है। तो मधुमेह, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। 30 नंबर, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है? तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। 31 नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक 5 तथा -3 है तो बहुपद है। तो बहुपद हो जाएगा x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 1 के शून्यांक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो 0 कितना होगा? 0।
33 नंबर, बहुपद x³ माइनस 2/² माइनस √3/4 प्लस 1/2 का घात है। तो 4 कितना है 4, क्योंकि अधिकतम जो घात रहता पावर रहता वही घात कहलाता है, तो 4। 34 नंबर, इतना इतना है तो x और y का मान होंगे। दो को समीकरण दिया हुआ x और y का मान होंगे, तो इस टाइप का रहता है। तो वो पहले ही बताए थे, इस समीकरण में x और y का मान रखेंगे, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा वही उसका मान होगा। तो आप लोग समीकरण ऑप्शन नंबर सी जब आप x बराबर 2a रखिएगा, y बराबर -2b, तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। 35 नंबर, 4.53 का PYQ के रूप में लिखें। 4.5 3 पर रैकरिंग है का PYQ के रूप में, मैंने परिमेय संख्या के रूप में लिखें। जब इसको हल कीजिएगा तो आएगा 408/90, 408/90। 36 नंबर, सरल रेखा इतना का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो x अक्ष को काट रहा है, मतलब बाई नियमक कितना हो जाएगा 0, तो 2,0 2,0 बाई नियमक 0 रखिएगा, मतलब बाई का मान 0, तो वहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा 2 आएगा। x का मान कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी x का मान कितना आएगा 3, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 3 का मान कितना 0। जब बाई का मान 0 रखिएगा तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा, x का मान 3 आएगा। 37 नंबर, यदि x बराबर 1 y बराबर 2 तो समीकरण इतना इतना का हल हो तो b का मान होगा। तो जब आप लोग समीकरण में x और y का मान रखिएगा तो वहाँ से b का हल कीजिएगा, तो हल निकल कर आएगा 2। हल कितना आएगा, b का मान कितना 2। 38 नंबर, कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है द्विघात समीकरण है। 39 नंबर, द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। तो इसका मान निकालिएगा तो आएगा b/c। b/, क्या आएगा c, b/c, क्योंकि समान जब रहता है तो -b/2a होता है। माइनस में b/2a, माइनस में क्या होता है b/2a, तब b का मान कितना है माइनस में भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया b, और बटे 2 अगुने a का मान कितना है c, तो हो जाएगा प्लस में b/2c। 40 नंबर, 0.112, तो यह जो संख्या है परिमेय संख्या, कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि यह डॉलर के रूप में नहीं है। दशमलव के बाद जाकर रुक गया, दशमलव के बाद एक निश्चित नंबर जाकर रुक गया है, तो यह परिमेय संख्या है।